अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास इन ऑनलाइन क्लास। आज चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम में से जो आज का हमारा टॉपिक है करारदाद मकासद है। आसान सा ही टॉपिक है, हमारी इस हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड। 1949 में उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे नवाबज़दा ख़ान लियाक़त अली ख़ान, उन्होंने कानून साज़ अदारे में एक करारदाद पेश की जिसमें उन निकात की निशानदेही की गई जिनको बुनियाद बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल का दस्तूर बनाना था। दस्तूर जो है ना, आइन को कहते हैं। इसमें इंग्लिश के लिए वर्ड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कौमी असम्बली ने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया। इस करारदाद को उर्फ़ आम में आम अल्फाज के अंदर करारदाद मकासद के नाम से याद किया जाता है। इसके कुछ बुनियादी निकात हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर कंसीडर किया गया वो अल्लाह ताला की हाकमियत है। करारदाद मकासद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला ही है। सारे इक़्तिदार उसी को ही हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। मुंतखब नुमाइंदे इससे मुराद ये है कि जो इलेक्शन से वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट होकर जो है आएँगे असम्बलियों के अंदर। दूसरा, इसके अंदर इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी का ज़िक्र किया गया। करारदाद मकासद में इस बात की निशानदेही की गई कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार मसलन जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। और ये तमाम शहरियों के लिए, ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए भी। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर मुसलमानों को अपनी इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुज़ारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फ़राहम किया जाएगा। इसके अलावा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियत के लफ़्ज़ से जो है ना वो आप देख लें कि अक़लियत का जो तादाद में कम होना उसे अक़लियत कहते हैं। किसी उसके लिए वो जो है ना मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी इलाके के अंदर, ख़ित्ते के अंदर जो तादाद में अफ़राद कम हैं, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, उन्हें अक़लियत कहा जाता है। तो इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम गैर मुस्लिम शहरियों को अपने मज़ाहब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का मुकम्मल हक़ हासिल है। हकूक़ की फ़राहमी इसके अंदर जो है लिखा गया कि तमाम शहरियों को किसी नस्ली, माशरती, मुआशी, मज़हबी तासुब के बगैर हकूक़ फ़राहम किए जाएँगे। वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत इसके अंदर राइज किया गया कि पाकिस्तान का निज़ाम वफ़ाक़ी जमहूरी होगा जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के ज़रिए चलाया जाएगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की, इसके अंदर इस बात का अदा किया गया कि जो इलाके क़याम पाकिस्तान से लेके 1949 तक पीछे हैं तरक्की के लिहाज से, यानी देहाती इलाके हैं जो पीछे हैं, उनको उन इलाकों के बराबर लाया जाएगा, शहरी इलाकों के बराबर जहाँ पे तरक्की के कुछ मनाज़िल तय की जा चुकी हैं। अदलिया की आज़ादी अगला पॉइंट है इस करारदाद मकासद के निकात में से। करारदाद मकासद में इस बात का अदा किया गया कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद होगी और बगैर किसी दबाव के काम करेगी। कौमी ज़बान उर्दू कंसीडर की बंगाली भी थी उस दौर में, क्योंकि उस दौर के अंदर जो है ना मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से है और हमारे वाला मगरबी पाकिस्तान, ये दोनों ही हिस्से थे। आज जो है ना मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जो है अलहदा हो चुका हुआ है। तो उस वक़्त जो है ना वहाँ के अवाम का एक मुतालबा था कि बंगाली को कौमी ज़बान करार दिया जाए, लेकिन इस करारदाद मकासद के अंदर उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया, जो बंगालियों ने ख़ंदा पेशानी से तस्लीम कर लिया। इसके बाद करारदाद मकासद की अहमियत आती है। इसकी अहमियत इन अल्फाज से आप समझें कि इसकी मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में खुशी और इत्मीनान जो है ना ज़ाहिर किया गया। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम लोगों की ख्वाहिशात और मर्ज़ी के मुताबिक पूरा हो सकेगा। इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज़ कर दिया गया। इस मकसद के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। करारदाद मकासद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी असूलों की निशानदही कर दी थी। तो करारदाद मकासद पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया शामिल की गई। 1985 और 1973 के आइन में भी इसे बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया गया। तो आज के लिए जो है ना वो यही हमारा काम है। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है और जो इसके ऊपर डिबेट करेंगे हम क्लास के अंदर जो है ना दोबारा हम इस चीज़ को ब्रीफली डिस्कस जो है करेंगे। आप लोग जो है ना इसे याद करें। उसके बाद अपना ख़्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।